नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे गुरुजी वॉइस चैनल पर। आज फिर एक और शिक्षाप्रद कहानी लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पति पत्नी के लिए एक सबसे बड़ी सीख। शादी की वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर पति पत्नी साथ में बैठे चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे। संसार की दृष्टि में वे एक आदर्श जुगल था। प्रेम भी बहुत था दोनों में, लेकिन कुछ समय से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि संबंधों पर समय की धूल जम रही है। शिकायतें धीरे धीरे बढ़ रही थी और बातें करते करते अचानक पत्नी ने एक प्रस्ताव रखा कि मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना होता है, लेकिन हमारे पास समय ही नहीं होता एक दूसरे के लिए। इसलिए मैं 2 डायरियाँ ले आती हूँ और हमारी जो भी शिकायत हो हम पूरा साल अपनी अपनी डायरी में लिखेंगे। अगले साल इसी दिन हम एक दूसरे की डायरी पढ़ेंगे ताकि हमें पता चल सके कि हम में कौन सी कमियां हैं, जिससे कि उसका पुनरावर्तन ना हो सके। पति भी सहमत हो गया कि विचार तो अच्छा है। डायरियां आ गई और देखते ही देखते साल बीत गया। अगले साल फिर विवाह की वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर दोनों साथ बैठे, एक दूसरे की डायरियां ली। पहले आप की मनुहार हुई। आखिर में महिला प्रथम की परिपाटी के आधार पर पत्नी की डायरी पति ने पढ़नी शुरू की। पहला पन्ना, दूसरा, तीसरा पन्ना। आज शादी की वर्षगांठ मुझे ढंग का तोहफा भी नहीं दिया। आज होटल में खाना खिलाने का वादा करके भी नहीं ले गए। आज मेरे पर फेवरेट हीरो की पिक्चर दिखाने के लिए कहा तो जवाब मिला, बहुत थक गया हूँ। आज मेरे मायके वाले आए तो उनसे ढंग से बात नहीं की। आज बरसों बाद मेरे लिए साड़ी लाए, भी तो पुराने डिज़ाइन की। ऐसी अनेक रोज़ रोज़ की छोटी छोटी फरियादी लिखी हुई थी। पढ़कर पति की आंखों में आंसू आ गया। पूरा पढ़कर पति ने कहा कि मुझे पता ही नहीं था। मेरी गलतियों का मैं ध्यान रखूंगा कि आगे से इनकी पुनरावृत्ति ना हो। अब पत्नी ने पति की डायरी खोली। पहला पन्ना कोरा, दूसरा पन्ना कोरा, तीसरा पन्ना कोरा। अब 2-4 पन्ने साथ में पलटे, वह भी कोरे। फिर 50-60 पन्ने पलटे, वह भी कोरे। पत्नी ने कहा कि मुझे पता था कि तुम मेरी इतनी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकोगे। मैंने पूरा साल इतनी मेहनत से तुम्हारी सारी कमियां लिखी ताकि तुम उन्हें सुधार सको, और तुमसे इतना सा नहीं हुआ। पति मुस्कुराया और कहा, मैंने सब कुछ अंतिम पृष्ठ पर लिख दिया है। पत्नी ने उत्सुकता से अंतिम पृष्ठ खोला। उसमें लिखा था, मैं तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी जितनी भी शिकायत कर लूं, लेकिन तुमने जो मेरे और मेरे परिवार के लिए त्याग किए हैं और इतने बरसों में जो असीमित प्रेम दिया है, उसके सामने मैं इस डायरी में लिख सकूं। ऐसी कोई कमी मुझे तुम में दिखाई ही नहीं दी। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा त्याग उन सब कमियों के ऊपर है। मेरी अनगिनत अक्षम भूलों के बाद भी तुमने जीवन के प्रत्येक चरण में छाया बनकर मेरा साथ निभाया है। अब अपनी ही छाया से कोई दोस्त कैसे दिखाई दे। मुझे अब रोने की बारी पत्नी की थी। उसने पति के हाथ से अपनी डायरी लेकर दोनों डायरियां अग्नि में स्वाहा कर दी और साथ ही सारे गिले शिकवे भी। फिर से उनका जीवन एक नए प्रेम की भांति महक उठा। जब जवानी का सूर्य अस्ताचल की ओर चलना शुरू कर दे, तब हम एक दूसरे की कमियां या गलतियां ढूंढने के बजाय अगर ये याद करें कि हमारे साथी ने हमारे लिए कितना त्याग किया है, उसने हमें कितना प्रेम दिया है, कैसे पग पग पर हमारा साथ दिया है,
तो निश्चित ही जीवन में प्रेम फिर से पल्लवित हो जाएगा। तो साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई मनपसंद और शिक्षाप्रद कहानी के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।